एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जानामाज पर बैठी रो रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी छाती आंसुओं से भर गई थी। उसी समय के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए और उनके कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जानामाज पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। तब विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ मेरी जिगर के टुकड़े फातिमा, तुम अपनी जानामाज का कोना उठाकर देखो। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जानामाज का कोना उठाया तो वो हैरान रह गई। उन्होंने कहा, अब्बाजान ये क्या है, यहां तो पिघला हुआ सोना बह रहा है। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी जितना सोना चाहो उठा लो और उसे अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करो। इससे अपना घर चलाओ और दुनिया की आराम आयेश शान शौकत का जो भी चाहो कर सकती हो। लेकिन याद रखना, दुनिया की सुख सुविधाएं क्षणिक हैं, जबकि आखिरत परलोक की सुख शांति हमेशा के लिए है। अब तुम खुद समझो बेटी, क्या तुम दुनिया की सुख शांति चाहती हो या आखिरत की सुख शांति? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जानामाज का कोना छोड़ दिया और नबी जी से कहा, अब्बा जान, मुझे दुनिया की सुख शांति की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आखिरत की सुख शांति के पीछे दौड़ना चाहती हूं। इसी तरह एक और घटना का जिक्र है। एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी कमजोर हो गईं कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं। यह बात जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा को देखने के लिए उनके घर तशरीफ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के दरवाजे पर पहुंचे और उन्हें आवाज देने लगे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पुकारा, तब अंदर से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर मैं इसे पैरों की तरफ खींचती हूं तो सिर का हिस्सा खुला रह जाता है, और अगर सिर की तरफ खींचती हूं तो पैर खुल जाते हैं। तब विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर से अपना रूमाल निकाला और दरवाजे की दरार से अंदर भेजा। उन्होंने फातिमा से कहा, बेटी मेरा रूमाल सिर पर रख लो और दरवाजा खोलो। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रूमाल सिर पर रखकर दरवाजा खोला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो देखा कि हजरत फातिमा का चेहरा मुरझाया हुआ था। नबी जी ने फातिमा से पूछा, बेटी तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा कई दिनों से भूखी हूं, भूख और सिरदर्द की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गई हूं। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी मैं भी 3 दिनों से उपवास कर रहा हूं, हालांकि मैं अल्लाह के नजदीक तुमसे भी ज्यादा प्रिय हूं। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया की जगह आखिरत को प्राथमिकता दी है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, हे मेरी बेटी फातिमा सब्र रखो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह की कसम जन्नत में तुम औरतों की सरदार होगी, जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आश्चर्यचकित हो गईं और नबी जी से पूछा, अब्बा जान फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बीबी मरियम अपने समय की औरतों की सरदार थीं और बीबी आसिया भी अपने समय की औरतों की सरदार थीं, लेकिन तुम फातिमा कयामत तक जितनी औरतें आएंगी उन सब की सरदार होगी। एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी यहूदी दोस्त के साथ एक बाग में खड़ी थीं और बातचीत कर रही थीं। उस यहूदी लड़की के पास कुछ लोग आए और उससे कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर बुलाया है। तब वह लड़की उन लोगों के साथ अपने घर चली गई। घर पहुंचने पर उसके पिता ने उससे कहा, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चुना है, वह यहूदी समुदाय के एक अमीर उद्योगपति का बेटा है, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा मैं इसका उत्तर कल दूंगी, मुझे आज रात का समय दें ताकि मैं सोच सकूं। उसके पिता ने उसे सोचने का समय दिया। लड़की ने समय लेकर बिना इधर उधर देखे दौड़कर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास चली गई। लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचकर कहा, बहन हमारी 12 साल की दोस्ती है,
इस लंबे समय में तुमने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि आज भी तुम मुझे कोई गलत सलाह नहीं दोगी। मेरे पिता ने मेरे लिए एक लड़का चुना है जो यहूदी समुदाय के एक बड़े उद्योगपति का बेटा है। मेरे पिता चाहते हैं कि मेरी शादी उस लड़के से हो। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की से कहा, हे बहन, चूंकि तुम्हारे पिता ने उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी तय की है और वह चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उस लड़के से हो, इसलिए तुम्हें शादी के लिए राजी हो जाना चाहिए। तब उस लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, हे बहन, मैं शादी के लिए राजी हो सकती हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में शामिल होती हो तभी मैं यह शादी करूंगी। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की से कहा, तुम यहूदी हो और हम मुसलमान, और तुम जानती हो कि यहूदी मुसलमानों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगी तो मेरे पिता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्लिम समुदाय के सामने सवालों का सामना करना पड़ेगा और लोग उनके बारे में मजाक बनाएंगे। इसी तरह तुम्हें भी यहूदी समुदाय में सवालों का सामना करना पड़ेगा और वे भी तुम्हारे बारे में मजाक करेंगे। मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सकती। तब उस यहूदी लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, सुनो बहन, अगर तुम मेरी शादी में मौजूद नहीं रहोगी तो मैं कसम खाती हूं कि कयामत आ भी जाए फिर भी मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। उसकी इस बात को सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अंततः उसकी मजबूरी को समझा और कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी, तुम यह बात अपने पिता को बता दो। यह सुनकर वह लड़की दौड़कर अपने पिता के पास गई और कहा, अब्बा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि मेरी शादी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे साथ होगी। तब उस लड़की के पिता ने कहा, अगर मोहम्मद की बेटी हमारे घर आएगी तो वह हमारे स्टेटस के साथ मेल नहीं खाएगी, क्योंकि वह गरीब है। उसके पिता भी गरीब हैं, वे ठीक से 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते और उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। तब उस लड़की के पिता ने कहा, अगर वे गरीब हैं तो वे तुम्हारी शादी में कैसे आएंगे? जो लोग तुम्हारी शादी में आएंगे वे सभी अमीर उद्योगपतियों के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए मोहम्मद की बेटी फातिमा को दावत नहीं दी जा सकती। लड़की ने अपने पिता से कहा, अब्बा, अगर आप फातिमा को मेरी शादी में आने से रोकते हैं तो मैं कभी भी यह शादी नहीं करूंगी। अंततः पिता को मजबूर होकर मानना पड़ा और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनुमति दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा हमारे घर आना चाहती है तो उसे नए और सुंदर कपड़े पहनकर आना होगा। अगर वह पुराने कपड़े पहनकर आती है तो उसे हमारे घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह सुनकर वह लड़की फिर से दौड़कर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई और रोते हुए कहने लगी, हे बहन, मेरे पिता नहीं चाहते कि तुम मेरी शादी में आओ, लेकिन उन्होंने एक शर्त पर सहमति दी है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो तुम्हें नए और सुंदर कपड़े पहनने होंगे। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस यहूदी लड़की से कहा, मेरी जिंदगी में मैंने कभी नए कपड़े नहीं देखे। दिन के बाद दिन बीतते जाते हैं और हमारे घर के चूल्हे में आग तक नहीं जलती। कई बार हम भूखे रहते हैं, ऐसे में नए कपड़े कहां से लाऊं? तब उस लड़की ने कहा, हे बहन, अगर तुम अपनी जुबान से बस ये कह दो कि तुम नए कपड़े पहनकर मेरी शादी में आओगी तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे सृष्टिकर्ता महान अल्लाह तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भावुक होकर कहा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और दुनिया के सबसे शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी। यह सुनकर वह लड़की दौड़कर अपने पिता के पास गई और कहा, अब्बा, फातिमा मेरी शादी में आएंगी और सबसे कीमती कपड़े पहनकर आएंगी। इसके बाद शादी की तारीख तय हो गई। दूसरी ओर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चिंतित थीं कि शादी का दिन नजदीक आ रहा है और मैंने वादा किया है कि मैं नए कपड़े पहनकर शादी में जाऊंगी, लेकिन मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। यह सोचते हुए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना जयनमाज बिछाया और नमाज में बैठ गई। सिजदे में जाकर उन्होंने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, हे माबूद, इस दुनिया में मेरा आपसे गहरा संबंध बन गया है जिसे आज तक कोई नहीं जानता। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए अल्लाह से कहा, महीनों से मैं भूखी रही हूं, कभी भी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे एक नए कपड़े की दरख्वास्त कर रही हूं। यह मेरी किसी जैविक या शारीरिक जरूरत के लिए नहीं है। मुझे ऐसा कपड़ा दीजिए जिसे पहनकर मैं अपनी सहेली की शादी में जा सकूं और वहां की तमाम लड़कियां उस कपड़े को देखकर मेरी तरफ ध्यान दें। क्या आप मुझे एक नया कपड़ा देंगे? इस तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते रोते अल्लाह से दुआ कर रही थी। नमाज खत्म करने के बाद जब उन्होंने अपने घर के कोने में नजर डाली तो वहां 2 पैकेट रखे हुए देखे। यह देखकर वे भावुक हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वह पैकेट लेकर रोते हुए हजरत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और पूरी घटना बयान की। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैकेट को खोला तो उसमें से जन्नत की खुशबू आने लगी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गले लगाकर उनके माथे को चूमा और कहा, यह कपड़ा तुम्हें कहां से मिला बेटी? यह तो दुनिया का कपड़ा नहीं है, यह तो जन्नत का कपड़ा है। तुमने छिपकर अल्लाह से संबंध बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे खुश हो गए हैं और तुम्हारी दुआ स्वीकार की है। अल्लाह ताला के पास एक कपड़े की मांग करने की वजह से उन्होंने तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस से तुम्हारा कपड़ा भेज दिया है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम इस कपड़े को पहनकर अपनी यहूदी दोस्त की शादी में जा सकती हो, लेकिन तुम्हें पर्दा भी रखना होगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बा जान, मैं अपने हिजाब के साथ अपनी दोस्त की शादी में जरूर जाऊंगी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जन्नती कपड़ा पहना तो उनकी खूबसूरती और बढ़ गई। जब वह शादी के घर में दाखिल हुई तो मानो सब कुछ रोशनी से भर गया। महिलाएं नववधू की तरफ से मुंह मोड़कर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखने लगी। सभी कहने लगी, फातिमा तुम तो गरीब हो, फिर तुम्हें इतना महंगा और खूबसूरत कपड़ा कहां से मिला? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने इसे बाजार से खरीदा है। महिलाएं चकित होकर पूछने लगी, कौन से बाजार से, किस दुकान से खरीदी है? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग उस बाजार को नहीं जानती और न ही उस दुकान को पहचानोगी। इस प्रकार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अद्भुत अनुभव को साझा करते हुए सभी को अपनी खासियत का एहसास कराया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, यह एक ऐसा बाजार है जिसे जाने के लिए एक खास रास्ता है। तुम उस रास्ते का नाम नहीं जानती हो और न ही तुम उस बाजार का पता पहचान सकोगी। महिलाएं बोली, हमें सिर्फ एक बार उस बाजार का पता बता दो, हम जरूर वहां पहुंच जाएंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर कहा, मैंने जो कपड़ा खरीदा है वह उस विशेष दुकान से है जिसे जाने के लिए एक खास रास्ता अपनाना पड़ता है, लेकिन वह रास्ता है सिरात अल मुस्तकीम। यह वही रास्ता है जो सही मार्ग का संकेत देता है और जिस पर चलकर इंसान अपने ईमान को मजबूत कर सकता है। महिलाएं आश्चर्यचकित थीं और सोचने लगीं कि इस खास रास्ते की पहचान कैसे की जाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, इस रास्ते के लिए मेरे पिता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्लाम के प्रचार में लगे रहते हैं। यह वही रास्ता है जिसके लिए मेरे पिता ताइफ की जमीन पर 3 बार जख्मी हुए थे। इसका नाम है सिरात अल मुस्तकीम। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगी तो तुम सही मायने में उस बाजार तक पहुंच सकोगी। जाते जाते एक बाजार पाओगी, उस बाजार का नाम है जन्नत, और उस बाजार में एक दुकान है, उस दुकान का नाम है जन्नातुल फिरदौस। वही दुकान का मालिक है जिसने मुझे यह कपड़ा दिया है। महिलाएं इस कपड़े को पाने के लिए इतनी बेताब हो गईं कि उनमें से एक बोली, फातिमा हम उस दुकान के मालिक के पास जाना चाहती हैं, तुम हमें वहां ले चलो। जवाब में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, उस दुकान के मालिक के पास जाने के लिए तुम्हें एक वाक्य पढ़ना होगा। क्या तुम वह वाक्य पढ़ सकती हो? सभी महिलाएं एक साथ बोली, हां हम पढ़ेंगे, तुम हमें बताओ वह वाक्य क्या है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें बताया, वह वाक्य है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वहां की सारी महिलाएं कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गईं। सुभाना अल्लाह सुभाना अल्लाह। एक बार उम्मे आयमान नाम की एक जैन महिला किसी काम के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आती हैं। उम्मे आयमान हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे के पास आकर उन्हें बुलाने लगती हैं। उम्मे आयमान ने कई बार बुलाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे के भीतर रोटी के याता गेंद घुमाने की आवाज आ रही थी। तब उम्मे आयमान ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे की खिड़की से अंदर झांकते हुए देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सो रही हैं, लेकिन उनके कमरे में रोटी का याता अपने आप घूम रहा था और एक महिला कोने में बैठकर तस्बीह पढ़ रही थी और एक और महिला हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुलार रही थी। उम्मे आयमान इस दृश्य को देखकर हैरान रह गईं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से बाहर निकलकर सीधे नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंच गई। उम्मे आयमान ने विश्व नबी के सामने सारी घटना बता दी। फिर विश्व नबी ने उम्मे आयमान से कहा, उम्मे आयमान, मेरी बेटी फातिमा याता घुमाते घुमाते थकी हुई अपनी देह के साथ सो गई थी। हालांकि तब भी उनका तस्बीह पढ़ना बाकी था,
और तेज गर्मी के कारण हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नींद टूट गई थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में 3 फरिश्तों को 3 कामों को संपन्न करने के लिए भेज दिया। एक फरिश्ता अदृश्य रूप से याता गेंद घुमा रहा था, जबकि दूसरा फरिश्ता फातिमा के बाकी तस्बीह को पढ़ रहा था, और तीसरा फरिश्ता हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को झूले में सुला रहा था। उम्मे आयमान, तुमने जो देखा वह सच है। तुमने जो 3 महिलाओं को देखा है वे कोई सामान्य महिलाएं नहीं हैं, वे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये बातें सुनकर उपस्थित सहाबा और उम्मे आयमान हैरान रह गए। वे फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ करने लगे और उम्मे आयमान अल्लाहु अकबर कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से बाहर निकल गई। एक बार 3 दिनों तक विश्व नबी का कोई पता नहीं चल रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पागल होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजने निकल पड़े। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में एक तलवार थी। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ यहूदियों को देखकर गरज उठे। उमर ने तलवार तानकर कहा, हे यहूदी बच्चों, मेरे नबी कहां हैं? बताओ, तुमने मेरे नबी को कहां देखा है? नहीं तो मैं उमर आज तुम्हें सबको काट डालूंगा। तब यहूदी बोलने लगे, हे उमर, विश्वास करो, हम तुम्हारे नबी को नहीं देख पाए हैं। फिर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर से कहा, उमर चलो हम आगे चलते हैं, वहां शायद कुछ रखाल मिल जाए। उनसे पूछने पर शायद हमें विश्व नबी का पता मिल सके। मन इसके बाद हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे की तरफ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पहाड़ के पास कुछ रखालों को देख पाए। अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रखालों से पूछा, हे रखालों, क्या तुमने इस तरफ से हमारे धर्म के नबी को जाते हुए देखा है? तब रखालों में से एक ने जवाब दिया, हमने आज 3 दिनों से एक व्यक्ति को इस पहाड़ की गुफा में सिजदा में गिरकर रोते हुए देखा है। वह व्यक्ति आज 3 दिन से रो रहा है। उसकी रोने की आवाज सुनकर हमारे पशु पक्षी 3 दिनों से न तो घास खा रहे हैं और न ही पानी पी रहे हैं। पशुओं के दूध पीने वाले बच्चे उनकी अडर्स में मुंह नहीं लगा रहे हैं। भाई, तुम अपने आदमी को ले जाओ, नहीं तो हमारे पशु भूख प्यास से मर जाएंगे। तब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर से कहा, उमर, जिसका रोना सुनकर पशु पक्षियों ने खाना पीना छोड़ दिया है वह और कोई नहीं बल्कि हमारे धर्म के नबी मोहम्मद रासूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। चलो हम आगे जाकर देखते हैं। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहाड़ के सामने एक गड्ढे में जाकर देखे कि विश्व नबी सिजदा में गिरकर रो रहे हैं। तब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी जी की तरफ इशारा करके कहा, नबी, आज 3 दिनों से हम आपकी खोज में पागल हो गए हैं, कहीं आपको नहीं पा रहे हैं। आप यहां उम्मत के लिए रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपको लेने आए हैं, आप सिर उठाइए। लेकिन विश्व नबी सिर नहीं उठाते। तब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस उम्मत के लिए आप इस तरह रो रहे हैं, मैं अब्बू बकर वादा करता हूं अपनी पूरी जिंदगी की इबादतें आपकी उम्मत के नाम दान कर दूंगा। फिर भी दया के नबी सिर नहीं उठाते। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर से कहा, उमर, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बिना विश्व नबी को नहीं लिया जा सकता। चलो हम फातिमा के घर चलते हैं। फिर वे दोनों मिलकर फातिमा के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा और हजरत अली के पास जाकर पूरे मामले की जानकारी दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर जाकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सब कुछ कहने के बाद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सभी मिलकर विश्व नबी के पास पहाड़ की गुफा में आ गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने विश्व नबी की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, अब्बा, आप कैसे 3 दिनों से हमें छोड़कर इस गुफा में रह सकते थे? हम आपकी खोज में पागल हो गए थे, हमें कहीं आपका पता नहीं मिला। आप कैसे हमें भूल सकते थे? अपने प्यारे नाती हसन और हुसैन को कैसे भूल सकते थे? आप सिर उठाइए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन नबी जी सिर नहीं उठा रहे हैं, सिजदा में पड़े पड़े ही रोते जा रहे हैं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हे मेरे अब्बा, मैं फातिमा आपके लिए वादा करती हूं कि मैं अपने प्यारे बेटे और आपके प्यारे नाती हसन और हुसैन को कुर्बानी कर दूंगी।
अब मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल को बुलाया और कहा, हे जिब्राइल, तुम तुरंत मेरे दोस्त के पास जाओ। मेरे दोस्त से कह दो कि वह सिजदा से सिर उठाए। मेरे दोस्त को जाकर बता दो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूं, अब मैं अपनी सारी उम्मत का जिम्मा खुद ले रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसे निर्देश पाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ की गुफा में आए और नबी से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप सिर उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अभी अभी बताया है कि आपकी सारी उम्मत का जिम्मा अब अल्लाह खुद ले चुके हैं। यह कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। फिर विश्व नबी ने सिजदा से सिर उठाया। इसके बाद नबी जी सभी के साथ घर की ओर चले। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें सभी को विश्व नबी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की तौफीक प्रदान करे। सभी लोग कमेंट में लिखें आमीन। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। अल्लाह हाफिज।